नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका पूरे 20 क्वेश्चन के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ कम से कम आपको 15 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन है आपका 1965 है, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1931 है, या ऑप्शन नंबर डी 1930। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 12 नवंबर 1930 को हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12 नवंबर 1930 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा दूसरा जो हुआ था वो आपका 1931 में हुआ था और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1932 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, तो बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था आपका 1965 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बीएसएफ का फुल फॉर्म जो होता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द नथुला पास लोकेटेड, यानी कि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि नथुला दर्रा जो होता है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा नथुला दर्रा जो होता है वो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा बोमडिल्ला दर्रा जो होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत, यानी कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपका कालिदास है, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी वेद व्यास है, या ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, आपको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा मेघदूत पुस्तक के लेखक जो है आपका कालिदास, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कालिदास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा रामचरितमानस के लेखक जो है वो आपका गोस्वामी तुलसीदास है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और देखिएगा महाभारत जो लिखा गया है वो आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और गोदान पुस्तक जो होता है वो आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि हिंदी दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर, या ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर। तो जल्दी से बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा हिंदी दिवस जो होता है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 14 सितंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा टीचर डे जो होता है वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका 25 वर्ष है, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष है, या ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। हो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताने कि पृथ्वी की बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन आपका शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा, या ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो देखिएगा पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को जाना जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वो आपका मंगल को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो होगा वो आपका महाभारत होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर से महाभारत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन है। ऑप्शन आपका नील नदी,
ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिएगा विश्व का सबसे लंबा नदी जो होता है वो आपका नील नदी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है नील रिवर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा भारत का सबसे लंबा नदी जो होता है वो आपका गंगा नदी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर डिड द दांडी मार्च बिगिन, यानी कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुआ था। आपको बताने कि दांडी मार्च जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। तो देखिएगा दांडी मार्च का शुरुआत जो हुआ था वो आपका अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अहमदाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब शुरू हुआ था, तो आपका 1930 में शुरू हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन आपका लंदन है, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी जकार्ता, या ऑप्शन नंबर डी कैनबेरा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताने कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जो होता है वो आपका जकार्ता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जकार्ता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा जापान की राजधानी जो होता है वो आपका टोक्यो होता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होता है वो आपका कैनबेरा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ विच गेम इज विराट कोहली रिलेटेड, यानी कि विराट कोहली का संबंध किस खेल से होता है। आपको बताना कि विराट कोहली जो है उनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन आपका क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो देखिएगा विराट कोहली का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है क्रिकेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। आपको बताने कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत का सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो आपका भारत का राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद, यानी कि विवेकानंद ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। आपको बताना है कि इन चारों में से किसका स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका रामकृष्ण मिशन है, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी ब्रह्मा समाज है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो किया गया था आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना। और देखिएगा आर्य समाज का स्थापना जो किया गया था वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और ब्रह्मा समाज का खोज जो किया गया था यानी कि स्थापना जो किया गया था आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर वाज द रूलर ऑफ टीपू सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन आपका आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मैसूर है, या ऑप्शन नंबर डी बीजापुर। तो जल्दी से बताने कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। देखिएगा टीपू सुल्तान जो था आपका मैसूर का शासक था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी मैसूर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस, यानी कि रावलपिंडी एक्सप्रेस से कौन कहलाता है। आपको बताने कि रावलपिंडी एक्सप्रेस से नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी इमरान खान, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, या ऑप्शन नंबर डी शोएब अख्तर। तो देखिएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है वो आपका शोएब अख्तर को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शोएब अख्तर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस। आपको बताना है कि बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस कौन है। ऑप्शन आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन है। ऑप्शन आपका अमीटर है, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर है, या ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। तो जल्दी से बताना है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन है। तो देखिएगा दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका लैक्टोमीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CO यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपसे जो हमारा लाइव क्लास होगा आपका शाम 8 बजे होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है शाम 8 बजे आप लोग जरूर लाइव आइएगा, क्योंकि अब से हमारा शाम 8 बजे हमेशा लाइव क्लास होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मछली किसके द्वारा श्वसन करती है। आपको बताना कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
नंबर है गलफरा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हाइड्राज बॉडी लाइक, यानी कि हाइड्रा का शरीर कैसा होता है। ऑप्शन आपका गोलाकार है, ऑप्शन बी चिपटा, ऑप्शन सी बेलनाकार या ऑप्शन नंबर डी नुकीला। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहले पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। और अब से हमारा शाम 8 बजे लाइव क्लास होगा, तो शाम 8 बजे आप लोग जरूर लाइव जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।